चलो, अगर इन सभी सेंटेंसों की बात करें तो आप ये सभी सेंटेंस कैसे बनाओगे, है ना। जैसे कि है क्या, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सकता हूँ या सकता था, ऐसा सेंटेंस आप बोलते हो ना डेली। जैसे मैं भाषण देने में अच्छा हूँ, मैं गाड़ी चलाने में अच्छा हूँ, है ना, मैं दौड़ने में अच्छा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ, है ना। ऐसा कुछ बहुत सारा सेंटेंस है। मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा माथा दर्द कर रहा है, यानी मेरा सर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, मेरा नस नस दर्द कर रहा है, ऐसा बोलते हो ये। या फिर बोलते हो गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं या कोई मतलब नहीं, या गुस्सा करना बेकार है। ये सभी सेंटेंस आप बनाओगे कैसे, देखो मैं 1 2 3 4 टिप्स देने वाला हूँ स्पोकन बेसिस से। भाई इंग्लिश बोलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश यहाँ से बोलना स्टार्ट करोगे आप तो बेटर रहेगा। चलो, तो जो आप सभी आप सभी का मोस्ट वेलकम है स्टडीज़ इंग्लिश में। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन आपको मिले, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करो। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं ना। मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलो मैं एक एक करके बना रहा हूँ। पहला देखो क्या है, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सकता। स्ट्रक्चर लिखते चलोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो स्ट्रक्चर लिखते चलना है आपको। तो मैं फर्स्ट रूल दे रहा हूँ, फर्स्ट स्पोकन टिप्स में दे रहा हूँ, इसका सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। मैं अपनी हंसी रोक नहीं सकता हूँ, तो आप इसे क्या बनाओगे, ऐसे हो गया क्या, पहला तो हो जाएगा, जैसे ले लोगे सब्जेक्ट भी ले लोगे, है ना, सब्जेक्ट हो जाएगा कांट होगा, हेल्प बोल सकते हो या स्टॉप बोल सकते हो, स्टॉप बोल सकते हो, है ना। ये स्टॉप वैसे नहीं है, लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प। अब देखो इतना हो गया, अब लेना है अगला बिफोर। तो मैं यहाँ तक रहने दे रहा हूँ। अच्छा लिख भी लेना है तो लिख लो, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर स्टॉप का यूज़ हम लोग यहाँ कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी हंसी रोक नहीं सकता हूँ है और था भी है, और याद रखना जैसे ही था हुआ ना तो यहाँ पे कुड का यूज़ होगा। तो कुड है तो यहाँ कांट था तो यहाँ कुडंट हो जाएगा। अब मैं अपनी हंसी रोक नहीं सकता तो क्या लोगे, आई, उसके बाद क्या लोगे, कांट। मतलब हुआ इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, इस पे आपका नो कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं, आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे आपके सामने मतलब एप्पल्स पड़े हैं, सेब पड़े हैं, तो आप क्या करोगे, सेब खाने से खुद को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि यू आर लाइक सेब एप्पल्स, है ना। आप सेब क्या करते हो, एप्पल्स क्या करते हो, पसंद करते हो, तो आप खाने से उसे रोक नहीं सकते। जैसे अगर आपके सामने खाना रखा है तो आप खाने से रोक नहीं सकते, खुद को रोक सकते हो क्या, मतलब खाना स्टार्ट कर दोगे। अब क्या, आई कांट हेल्प, अब लेना बिफोर वर्ब, क्या नहीं रोक सकते, मतलब क्या नहीं रोक सकते, देखो जरा, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सकता, आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सकता। याद रखना इसका क्या होगा, आई कांट हेल्प लाफिंग। अब कोई बोलता है मैं सेब खाने से खुद को रोक नहीं सकता, तो हो जाएगा क्या, आई कांट हेल्प ईटिंग एप्पल्स, आई कांट हेल्प ईटिंग एप्पल्स। मैं आपसे बात करने से खुद को रोक नहीं सकता, तो हो जाएगा आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू, है ना, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। मैं खुद को आपसे बात करने से रोक नहीं सकता, मैं खुद को आपसे प्यार करने से रोक नहीं सकता, आई कांट हेल्प लविंग यू, आई कांट हेल्प लविंग यू। कोई दिक्कत है, देखो ये सब सारा बहुत मोस्ट है भाई। चलो फिर अगले टिप्स की और बात। देखो बहुत सारा एग्जांपल है, ये सब तो आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना सोचोगे उतना होगा, है ना। चलो फिर अगला देखो, अगला टिप्स क्या है, देखो मैं इसे मिटा रहा हूं, लिखते चलना है एक एक करके। चलो अगला टिप्स क्या है वो देखो। अगला टिप्स है क्या, मैं भाषण देने में अच्छा हूं, मैं भाषण देने में
अच्छा हूँ, आप इसे कैसे बनाओगे? देखो अगर जैसे मैं बोले थे यहाँ कि अगर पास्ट हो जाता तो क्या बनाते थे? पास्ट में जानते हो जैसे था ते थी, मैं खुद को खाने से रोक नहीं सकता था, है ना। आई कुडंट हेल्प ईटिंग, आई कुडंट हेल्प ईटिंग, कुडंट लग जाएगा कैन की जगह। अब है ये वाला कैसे बनाओगे? तो देखो अब नॉर्मल यूज कर करके आपको समझना है। तो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसको मैं बता रहा हूं, है ना। ये हो गया आपका सेकेंड टिप्स, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब क्या? गुड एट प्लस डॉट डॉट, मतलब है यहां कि आपका यहां भी बिफोर आएगा। अब ये क्या हुआ कि मतलब अच्छा हूं, सीधा कोई भी काम करने में आप अच्छा हो, देन यू आर एबल टू डू दैट, आप कर पाते हो, मतलब करने में अच्छे हो, सक्षम हो, तो अच्छे हो कोई भी कुछ भी करने में। अब कोई बोलता है मैं कार चलाने में अच्छा हूं, तो मैं कार चलाने में, तो आई एम गुड एट ड्राइविंग, आई एम गुड एट ड्राइविंग। मैं बात करने में अच्छा हूं, आई एम गुड एट टॉकिंग। अगर बोलता मैं भाषण देने में अच्छा हूं, आई एम गुड एट स्पीचिंग, मैं प्यार करने में अच्छा हूं, आई एम गुड एट लविंग, है ना। तो ये आप इस तरह का सेंटेंस बना सकते हो। इससे बहुत सारा सेंटेंस है। मैं अच्छा हूं, जैसे मैं पढ़ाने में अच्छा हूं, है ना, आई एम गुड एट टीचिंग, मैं पढ़ने में अच्छा हूं, आई एम गुड एट स्टडिंग। या कोई बोलता वह पढ़ने में अच्छी है, वह पढ़ने में अच्छी है, से इज गुड एट स्टडिंग, वह पढ़ने में अच्छी थी, वह पढ़ने में अच्छी थी, बट लेकिन अब नहीं है, वह पढ़ने में अच्छी थी अब नहीं है। शी वॉज गुड एट स्टडिंग बट नॉट येट, अब नहीं है, बट नॉट येट। या फिर बट नॉट नाउ बोलोगे वह पढ़ने में अच्छी थी लेकिन अब नहीं। देखो ये सब का हिंदी तो हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन भाई आपको समझना होगा ना, वही है। जैसे आई एम गुड एट टॉकिंग, मैं बात करने में अच्छा हूं, मैंने कहा वह पढ़ने में अच्छी थी। अब देखो जैसे ही पास्ट की बात आया ना, इज़ामार की जगह आपको वाज वर्ड लगाना, वह पढ़ने में अच्छी थी अब नहीं है, तो क्या बोलोगे? शी वॉज गुड एट स्टडिंग, गुड एट स्टडिंग, गुड एट स्टडिंग बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं। आपको ये सब याद रखना है ना, आपको ये सब याद रखने हैं कि बट अब क्या मैंने कहा कि वह पढ़ने में अच्छी थी लेकिन अब नहीं है। शी वॉज गुड एट स्टडिंग बट नॉट नाउ, अब नहीं, अब नहीं है। तो ऐसा सारा सेंटेंस बना सकते हो, है ना। जैसे मैं दौड़ने में अच्छा था लेकिन अब नहीं, मैं दौड़ने में अच्छा था, आई वॉज गुड एट रनिंग बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं, है ना। जैसे मैं खेलने में अच्छा था, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा था लेकिन अब नहीं, आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं, है ना। तो ऐसा सब सेंटेंस आपसे बना सकते हो। तो चलो फिर अब ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। तो चलो अब है क्या, जैसे कि मान लेते हैं और भी कुछ, है ना। जैसे कि मैं नाचने में अच्छा था, मैं मैथ्स में अच्छा था, मैं इंग्लिश में अच्छा था, आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं मैथ्स में अच्छा था, आई एम गुड एट मैथ, मैं साइंस में अच्छा था, आई एम गुड एट साइंस। अब यहाँ पे साइंस इसलिए लगा रहे हैं भाई, साइंस एक नाउन है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब कुछ भी आ जाए ना मेरा जो नाउन है, तो नाउन को तो हम नाउन नहीं लगाएंगे, वहाँ वर्ब में तो नहीं लेंगे। जैसे मैं मतलब क्या, मैं मैथ्स में अच्छा था, आई एम गुड एट मैथ, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, जैसे सॉरी मैं मतलब साइंस में अच्छा था, आई वॉज गुड एट साइंस, है ना। जैसे बोलूँगा मैं मैथ में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट मैथ। अब मैं बोलूँगा मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश,
कोई दिक्कत है? आप ऐसा भी बोल सकते हो, आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हो। तो चलो अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, यानी थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो बड़े मजे से पढ़ना है, आराम आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो स्पोकन सिखाना चाह रहा हूँ यार। मेरा एक लाइव क्लास भी चलता है शाम में 4 से 5। अगर आप डेली बाय डेली शाम में 4 से 5। चलो फिर अगला यूज देखो। अरे यार मतलब वीडियो बन रहा था, कंटिन्यू स्टॉप हो गया, पता ही नहीं चला ये क्लास का कैसे मतलब मिस हो गया। कोई नहीं, चलो देखो अब है क्या, सेकंड कॉन्सेप्ट है तो आप लोग देख ही चुके हो। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट में आ जाओ। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, तो इसका क्या बोलोगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस पेनिंग प्लस ऑब्जेक्ट। अब है इसे सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो मेरा शरीर दर्द कर रहा है तो बोलोगे माई बॉडी इज पेनिंग, माई बॉडी इज पेनिंग। मेरा सर दर्द कर रहा है, माई हेड इज पेनिंग, मेरा पेट दर्द कर रहा है, माई बेली इज पेनिंग। अगर ऐसा बोलते हो ना, कोई लड़का ऐसा बोलता है ना कि बोलेंगे ना कि भाई तू कल क्यों नहीं आया था, जैसे कल पढ़ने नहीं आया था तो क्यों नहीं आया था, तो बोलोगे सर माय, जैसे बोलोगे ना माई बेली इज पेनिंग सो आई कांट अटेंड द क्लास, या सो आई कुडंट अटेंड द क्लास, कि सर मेरा पेट ना दर्द कर रहा था इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका। तो बोलोगे, जैसे बोलोगे ना कि सर मतलब मैं अगर बोलूं कि भाई तूने क्लास अटेंड क्यों नहीं किया, तो बोलोगे सर मेरा पेट दर्द कर रहा था, बोलोगे सर माय belly was paining so I couldn't join the class. Sir my belly was paining so I couldn't join the class. मेरा पेट दर्द कर रहा था, जैसे कोई बोलता है क्या कि भाई मेरा आंख दर्द कर रहा है इसलिए मैंने फिल्म नहीं देखा, तो वो क्या बोलेगा? माई आईज वर पेनिंग सो आई कुडंट वॉच द मूवी, माई बेली वॉज पेनिंग सो आई कुडंट वॉच द मूवी। मेरा पैर दर्द कर रहा था इसलिए मैं दौड़ नहीं सका, माई फुट वॉज पेनिंग सो आई कुडंट रन, है ना? बोलोगे माई फुट वॉज पेनिंग सो आई कुडंट रन, मेरा पैर दर्द कर रहा था इसलिए मैं दौड़ नहीं सका, है ना? ये बोलोगे ना, ऐसा नहीं बोलोगे मेरा पैर दर्द कर रहा था इसलिए मैं दौड़ नहीं सका, है ना? या बोलोगे जैसे कोई बोलता है क्या मेरा सर दर्द कर रहा था इसलिए मैं भाषण मतलब मंच पर भाषण नहीं देख सका, तो वो क्या बोलेगा? माई हेड वॉज पेनिंग सो आई कुडंट स्पीच ऑन द स्टेज, माई हेड वॉज पेनिंग सो आई कुडंट स्पीच ऑन द स्टेज। मेरा ना माथा दर्द कर रहा था भाई इसलिए हम स्पीच नहीं दे सके। ऐसा बोलते हो ना? ऐसा तो आप यूज़ कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, है ना? अब जैसे कोई लड़की है, अब बोलेगी मतलब उससे अगर बोलूँ कि तुम मतलब पढ़ने क्यों नहीं आई थी, अब वो हो सकता है क्या, वो बोलेगी सर मतलब ना मेरा ना पैर दर्द कर रहा था, या तो फिर वो बोले कि मेरा कान दर्द कर रहा था, या माथा दर्द कर रहा था, आँख दर्द कर रहा था, ऐसा बोलेगी वो। अगर कोई बोलते से सी वॉज, जैसे बोलते सी वॉज, जैसे कि मान लो उसका हर बेली वॉज पेनिंग सो सी कुडंट अटेंड द क्लास, या सो सी कुडंट ज्वाइन द क्लास। उसका ना पेट दर्द कर रहा था इसीलिए वो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकी। तो ऐसा सब सेंटेंस आप बहुत इजीली बना सकते हो। भाई है करना क्या है, ये प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा, पास्ट होगा तो वाज वर लगेगा, इससे आगे और क्या हो सकता है। तो अब आ जाओ, थर्ड तो हो गया आपका, तो अब आ जाओ फोर्थ कॉन्सेप्ट में। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है? और फोर्थ कॉन्सेप्ट में आ जाओ, लास्ट कॉन्सेप्ट है फोर कॉन्सेप्ट। इस फोर कॉन्सेप्ट में क्या है? गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं, मतलब कोई फायदा नहीं, इस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं चलेगा। मतलब इस पे क्या नहीं, इस पे नहीं चलेगा, मतलब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब देखो कि मैं इसे कितने तरह से बना सकता हूं। इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो मैं लिख रहा हूं, तो होगा इट इज क्या है, ये तो हो गया मेरा पेट दर्द करा, ये तो हो गया, चलो हाँ। तो अब हो जाएगा इट
इज, अब देखो क्या बोलता है, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, या भाई मीन कर सकते हैं, मीन मीन्स मतलब जानते हो, इट इज नो यूज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, मतलब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, मतलब प्यार करने का कोई फायदा नहीं, दौड़ने का कोई फायदा नहीं, हंसने का कोई फायदा नहीं, ऐसा बोलते हो ना, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अब यह गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं तो बोलोगे इट इज नो यूज, इट इज नो यूज गेटिंग एंग्री, इट इज नो यूज गेटिंग एंग्री, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, तुमसे बात करने का, या तो फिर बोल सकते हो क्या, यूज की जगह मीन लगा दो ना, इट इज नो मीन गेटिंग एंग्री, है ना, मतलब गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है ना। अब देखो कि ऐसा यहाँ इट्स भी लगा सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, इट्स नो यूज गेटिंग हंग्री, इट्स नो मीन गेटिंग हंग्री, तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं, इट इज नो गुड, जैसे बोल सकते हो इट इज नो गुड का भी यूज है, मैंने गुड का बताया था एक बार जाके बेसिक क्लास में दिया, और ये एक नेक्स्ट इसका जो स्पोकन क्लास से पहले वाला क्लास था उसे मैंने बताया इट का यूज में, वहाँ गुड का भी यूज किया मैंने, वहाँ पे कोई फायदा नहीं, ये बोला बकवास है, आपसे बात करना बेकार है, ऐसा कुछ मैंने किया था। इट इज नो यूज गेटिंग हंग्री, अब मैं बोलूं कि तुमसे बात करना क्या है, मतलब तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू, इट इज नो मीन टॉकिंग टू यू, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू, इट इज नो मीन टॉकिंग टू यू। अब तुमसे प्यार करने का कोई फायदा नहीं, मतलब फायदा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ तक कि लॉस में ही जाओगे, वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, ये सब सारा का सारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, सो टाइम वेस्ट मत करो, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दो तो बेटर रहेगा। तो आप बोलोगे इट इज नो यूज लविंग, इट इज नो मीन लविंग, मतलब प्यार करना जो है ना ये मतलब बकवास है, ओनली बकवास ही है और कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, आपका लाइफ जो भी आप सोचे हो, जो भी आपका ड्रीम है, टारगेट है एंड एम है, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। सो इस सब के चक्कर में मत पड़ना, आराम से लाइफ को फ्री जीने की कोशिश करो और फ्री रहो, आराम से पढ़ो, मस्ती करो। अब और भी अगर सेंटेंस बनाओगे मतलब यहाँ आने का कोई फायदा नहीं, आप मान लो किसी के यहाँ आपका पैसा है और रुपया है, आप लेने जाते हो, वो नहीं देता है, तो आप बोलते वहाँ बोलते हो ना अरे यार आने का कोई फायदा नहीं हुआ, इट इज़ नो यूज कमिंग हियर, इट इज़ नो यूज कमिंग हियर, या फिर बोलते हो इट्स नो यूज कमिंग हियर, इट्स नो मीन कमिंग हियर, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं रहा, ऐसा बोलते नहीं, यहाँ कोई मतलब नहीं, ऐसा बोलता है यार, नहीं बोलते हो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं, इट इज़ नो यूज कमिंग हियर, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं रहा, इट इज़ नो यूज कमिंग हियर, इट इज़ नो मीन कमिंग हियर। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह अच्छे से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछो, और जब कोई भी मेरे चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही मिले, और ऐसे ही दोस्तों में भी शेयर करो ताकि वो भी वीडियो देखे, अच्छा लगे, पसंद आए। और भी सेंटेंस आप बहुत सारा सोच सकते हो ना इस पे, अब तो आपके ऊपर सोचने का बात है ना, तो इसमें जैसे कि मतलब डांस करने का कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज डांसिंग, इट इज नो यूज डांसिंग। जैसे अब जैसे था क्या, यहाँ देखो गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, इसमें तो हो गया। जैसे मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सका, जैसे ये था मैं भाषण देने में अच्छा हूँ, ये सब तो मैंने बताया सारा, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका और भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस सोच के बना सकते हो। स्पोकन ना करना है तो सेंटेंस को माइंड में रखना है, स्ट्रक्चर नहीं, सेंटेंस को माइंड रखो, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।